दोस्तों, क्या हुआ जब न्यूजीलैंड की टीम ने हमारे भारतीय शेर हिटमैन रोहित शर्मा का सरेआम मजाक बनाया। तो ये बात है साल 2020 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए थर्ड T20I मैच की, जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। तो वहीं भारत की तरफ से रोहित शर्मा और KL राहुल ओपन करने आए। जहां रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के लिए काफी अच्छी शुरुआत की और उन्होंने मात्र 40 गेंदों में ही 65 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं KL राहुल भी 19 गेंदों पर 27 रन बनाए और साथ ही विराट कोहली के 27 गेंदों पर 38 रनों की बदौलत भारतीय टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 179 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची और अब न्यूजीलैंड को 180 रनों का टारगेट मिला। फिर न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू हुई और केन विलियमसन ने एक छोर को चट्टान की तरह संभाले रखा और देखते ही देखते विलियमसन मात्र 48 गेंदों पर 95 रन्स की काफी शानदार पारी खेलते हुए मैच को आखिरी ओवर तक ले आए, जहां आखिरी के 6 गेंदों पर न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए सिर्फ 9 रन चाहिए थे। लेकिन यहां तारीफ करनी पड़ेगी मोहम्मद शमी की, जिन्होंने ओवर की पहली बॉल पर खाने के बाद भी अपनी अगली 5 गेंदों पर 2 विकेट लेने के साथ ही सिर्फ 2 ही रन दिए, जिस वजह से मैच टाई हो जाता है। फिर सुपर ओवर मैच में न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है और मैदान पर मार्टिन गुप्टिल के साथ एक बार फिर से केन विलियमसन आते हैं। वहीं भारत की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभालते हैं जसप्रीत बुमराह और बुमराह की पहली गेंद पर विलियमसन सिर्फ 1 रन बना पाए। फिर बुमराह अपनी दूसरी गेंद फुल टॉस डाल देते हैं, लेकिन गुप्टिल इसे ठीक से जज नहीं कर पाए और इस गेंद पर भी सिर्फ 1 रन बना। अब बुमराह ने तीसरी गेंद शॉर्ट पिच डाली, जिस पर विलियमसन ऑफ साइड में मार देते हैं और फिर चौथी गेंद पर बुमराह ने यॉर्कर मिस की, लेकिन इस बार भी विलियमसन नहीं चूके और उन्होंने सामने की तरह चौका मार दिया। लेकिन 5वीं गेंद पर बुमराह वापसी करते हैं और सिर्फ 1 रन देते हैं। अब आखिरी गेंद पर बुमराह ने एक लो फुल टॉस डाल दी, जिस पर गुप्टिल नहीं चूके और बुमराह की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका मारकर इस सुपर ओवर मुकाबले में अपनी टीम को 17 रनों तक पहुंचा दिए। और अब भारत को मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर पूरे 18 रनों की जरूरत थी, जिसे भारत की तरफ से रोहित शर्मा और KL राहुल चेज करने आते हैं। तो वहीं इन दोनों को रोकने की जिम्मेदारी कप्तान केन विलियमसन ने टीम सऊदी को दी और अब सऊदी की पहली गेंद पर रोहित शर्मा 2 रन भाग लेते हैं। फिर सऊदी की दूसरी गेंद लो फुल टॉस होती है और इस गेंद पर भी सिर्फ 1 रन बनता है और अब स्ट्राइक पर आते हैं KL राहुल, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका मार दिए। लेकिन फिर सऊदी की चौथी गेंद पर सिर्फ 1 ही रन मिलता है और अब भारत को 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। इसीलिए न्यूजीलैंड वाले काफी खुश थे, क्योंकि उनको अब ये लगने लगा कि हम तो ये मैच आसानी से जीत लेंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि सामने अभी भी स्ट्राइक पर हिटमैन खड़े हैं। फिर 5वीं गेंद पर हिटमैन ने अपनी हिटिंग पावर दिखाई और इतना ऊंचा मारे जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए और अब भारत को मैच जीतने के लिए 1 गेंद पर 4 रन चाहिए थे। फिर जैसे ही सऊदी ने अपनी आखिरी गेंद डाली तो इस गेंद पर भी हिटमैन ने एक और करारा मारकर भारत को ये हारा हुआ मैच जिता दिए। अगर आप भी हिटमैन रोहित को पसंद करते हो तो कमेंट में रोहित शर्मा जरूर लिखें।